कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे, जिसके अंदर मुख्यतः हम दो जो हमारा जो एजेंडा है, टॉपिक्स हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एक है हमारे पास सांतत्यता समीकरण और उसकी व्याख्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन, और दूसरा हम देखेंगे जो तरंग फलन है उसके कुछ जो गुण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो सांतत्यता समीकरण और इसकी व्याख्या जो है उसके लिए हम देखें कि सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे आप देखिए कि इससे पहले जो हमने देखा था, पढ़ा था उसके अंदर, तो जो तरंग फलन होता है साइन, कोई भी गतिमान कण है तो उसकी गति की व्याख्या के लिए गतिमान, जैसे कि द्रव्य तरंगे थी तो कोई भी गतिमान कण है उसे गतिमान कण से स्मॉल एन द्रव्यमान मान लिया, इसका द्रव्यमान है और v वेग से गतिमान है, तो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी उसके आधार पर गतिमान कण से कोई भी तरंग जो है वो संबद्ध होती है, एसोसिएट होती है इस वेव से, तो उसको अपन द्रव्य तरंग कहा था, तो उसे कहते हैं अपन द्रव्य तरंग। अब ये जो द्रव्य तरंग है तो इसके विषय में फिर श्रोडिंगर ने बताया था कि ये केवल एक तरंग नहीं है, ये पूरा जो है वो तरंगों का समूह होता है। तो तरंगों का समूह मतलब एक से अधिक तरंगों का पूरा अलग अलग तरंग दे दिए और अलग अलग उनके आयाम हैं और उनका पूरा समूह होता है, तो उसको अपन ने वेव पैकेट या तरंग पैकेट कहा था। तो उस पूरे तरंगों के समूह को तरंग पैकेट कहा था, और ये जो तरंग पैकेट होता है वो कण के वेग से ही माध्यम के अंदर उसमें गति करता है। अब इस तरंग पैकेट को दर्शाने के लिए, इसकी पूरी व्याख्या करने के लिए श्रोडिंगर ने फिर बताया था कि ये जो है वो गाइडिंग जो वेव होती है, निर्देशक तरंग है, उसके अनुरूप है। तो उस पूरे की जो व्याख्या जो करता है, किसी तरंग जो है उसकी जो पूरी व्याख्या करेगा, उस फलन को ही तरंग फलन कहा था। तो वही ये वेव फंक्शन है। तो किसी गतिमान कण की जो पूरी व्याख्या इसके अंदर करेगा तो उसको ही तरंग फलन कहेंगे, जिसको साइन के द्वारा दर्शाया गया है। अब ये जो तरंग फलन है वो कण का प्रायिकता आयाम दर्शाता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड उसका दर्शाता है, अर्थात किसी भी बिंदु पर, यहाँ जैसे कोई बिंदु है वहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये तरंग फलन कण का प्रायिकता आयाम है, और अगर इसका मोड ले लेंगे, मोड लेके फिर स्क्वायर करेंगे तो साइन मोड स्क्वायर जो है वो प्रायिकता घनत्व की माप है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का पूरा मेजर को दर्शाता है। अब यदि किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसे अपन P से अगर दर्शाते हैं, तो सूक्ष्म आयतन है मान लो dV बराबर dx dy dz, उसके अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी उसको अपन इस तरह से दर्शाएंगे, PR बराबर dx dy dz। इस पूरे को अपन dV लिख सकते हैं। तो ये जो होगी वो कण के पाए जाने की प्रायिकता है, और कण के जो पाए जाने की प्रायिकता है उसको अपन साइन स्टार उसके द्वारा दर्शाते हैं, जो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं या साइन स्टार के द्वारा भी अपन उसको लिखा जा सकता है। तो उसी प्रकार पृष्ठ S से घिरे आयतन V में, कोई पृष्ठ S से घिरा हुआ पूरा आयतन V है, उसमें कण की जो पाए जाने की प्रायिकता होगी तो उसको P बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल PR dV इज इक्वल टू साइन स्टार dV के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो इसको अपन लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका उपयोग करके ही अपन आगे का जो हमारा टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा पृष्ठ S से घिरे आयतन V में जो कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है P, और ये जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल है, आयतन समाकल है। P यहाँ पे प्रायिकता को दर्शा रहा है, किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो इस तरह से ये जो समीकरण या सूत्र है उसकी आगे अपन सहायता से आगे इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अब स्लाइड जो है हमारे पास जो पीपीटी है उसके अंदर अब देखें कि प्रश्न ये उठता है इसके अंदर कि समय t के साथ जो प्रायिकता p है
उसका मान किस प्रकार से बदलता है। समय जो पी है, समय के साथ इस प्रायिकता का मान किस प्रकार बदलता है। तो सांतत्य जो समीकरण हम पढ़ेंगे, तो सांतत्य समीकरण के अनुसार प्रायिकता P का मान समय के साथ संरक्षित रहता है, मतलब कंजर्व रहता है। अर्थात यदि आकाश के किसी बद्ध क्षेत्र में, बाउंड जो क्षेत्र है, बाउंड एरियाज में कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो समय के साथ घटती जाती है। अगर किसी क्षेत्र में समय के साथ कण के पाए जाने की जो प्रायिकता वो घटती है, तो उस जो बद्ध क्षेत्र है उसके बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता समय के साथ उतनी ही बढ़ जाती है, समय के साथ उतनी ही बढ़ जाती है उस कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो लेकिन उस सूक्ष्म आयतन में कण के पाए जाने की जो कुल प्रायिकता होती है वो समान रहती है, और इसे ही प्रायिकता संरक्षण नियम कहते हैं। और समय के साथ प्रायिकता के संरक्षण को जो व्यक्त करता है उस समीकरण को अपन सांतत्य समीकरण कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कण के पाए जाने की प्रायिकता किसी सूक्ष्म आयतन में, कोई भी सूक्ष्म आयतन है या कोई क्षेत्र है, किसी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है किसी सूक्ष्म क्षेत्र है जैसे, तो यहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता अगर समय के साथ घटती है कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है समय के साथ घटती है, तो कण अगर इस क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा तो इसके जो बाहर वाला क्षेत्र है उसमें कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी। अगर इतना सा क्षेत्र है, समय के साथ अगर इसके अंदर कण नहीं है, मतलब कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो घट गई, तो इसके बाहर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो अधिक हो जाएगी। तो सूक्ष्म आयतन में कण के पाए जाने की, लेकिन जो सूक्ष्म आयतन जो है तो उसमें कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो समान रहती है। सूक्ष्म आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता समान रहती है, और अगर कोई क्षेत्र है, बद्ध क्षेत्र है, तो उसके अंदर अगर कण के पाए जाने की प्रायिकता समय के साथ घटती है, तो उसके बाहर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो अधिकतम होगी। तो बस ये जो रिलेशन है इसके अंदर बताता है कि सूक्ष्म आयतन में कण के जो पाए जाने की जो कुल प्रायिकता वो समान रहती है, उसी को अपन प्रायिकता संरक्षण नियम बोलते हैं। संरक्षण नियम कहते हैं इसको। मतलब सूक्ष्म आयतन जो होगा उसके अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता समान रहती है, इसी को कहते हैं प्रायिकता संरक्षण नियम। और जो समीकरण समय के साथ प्रायिकता संरक्षण को बताता है उसे सांतत्य समीकरण कहते हैं, या कंटिन्यूटी इक्वेशन कहेंगे। समय के साथ जो प्रायिकता में परिवर्तन आ रहा है या ये संरक्षित रहती है उसको जो बताएगा उसे ही हम सांतत्य समीकरण कहते हैं। उसका डेरिवेशन अपन करेंगे तो ये जो है वो गणितीय रूप में सांतत्य समीकरण है। जे यहाँ पे है प्रायिकता धारा घनत्व कहलाता है, जो जे है वो। तो देखिए सांतत्य जो समीकरण है उसके आधार पर, उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये क्या कहती है कि जो ये प्रायिकता जो है सूक्ष्म आयतन में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता P है उसका समय के साथ किस तरह से वो बदलती है, तो उसको ये दर्शाता है। तो कण सांतत्य समीकरण अगर देखें तो समय के साथ इसके अंदर प्रायिकता जो है वो किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है उसको दर्शाती है। तो अगर हमारे पास कोई बद्ध क्षेत्र है, बाउंड एरिया है, तो उसके अंदर अगर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो घटती है, कोई बद्ध क्षेत्र है उसके अंदर अगर कण जो है वो कण के पाए जाने की प्रायिकता
अगर समय के साथ वो घटती है, कोई बद्ध क्षेत्र है उसके अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता समय के साथ घटती है, तो उसका जो बाहर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो बद्ध क्षेत्र के अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता जो है अगर वो समय के साथ घटती है, तो उसके बाहर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो समय के साथ बढ़ जाएगी। तो पहला तो बिंदु ये जो है वो बताया था। और जो सूक्ष्म जो आयतन होता है उसके अंदर, सूक्ष्म जो आयतन है उसके अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो समान होती है। सूक्ष्म आयतन के अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो समान होगी, तो इसे ही प्रायिकता संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही हम कहेंगे प्रायिकता संरक्षण का नियम। और जो समीकरण इस नियम को देती है या समय के साथ प्रायिकता संरक्षण को व्यक्त करेगी उसे सांतत्य समीकरण कहेंगे, जो इस तरह से आएगी dp/dt प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे। तो जे यहाँ पे प्रायिकता धारा घनत्व जो है उसको दर्शाता है =0। तो इस तरह की जो समीकरण है वही सांतत्य समीकरण है। और ये क्या दर्शाएगी, तो ये समय के साथ प्रायिकता में जो परिवर्तन है या प्रायिकता संरक्षण जो नियम है उसको दर्शाती है। तो अब किस तरह से हम इसका निगमन करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हमने इससे पहले जो देखा था जिसके अंदर P बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल PR/dV इजिकल टू वॉल्यूम इंटीग्रल साइन स्टार dV जो आया था, तो ये दर्शाता है प्रति एकांक आयतन के अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको दर्शाता है ये। तो कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको P बराबर इस तरह से अपन यहाँ पे दर्शाते हैं। और अगर P बराबर भी लिखें तो ये PR जो है वो साइन स्टार है, और यूनिट जो वॉल्यूम है या एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को ये दर्शाता है। अब हमें जो सांतत्य समीकरण है उसका निगमन करना है, तो इससे तो क्या किया जाए कि जो सांतत्य समीकरण है वो दर्शाती है प्रायिकता में समय के साथ परिवर्तन को। तो हम कर देते हैं यहाँ पे dp, ये प्रायिकता और समय के साथ इसका परिवर्तन, अर्थात समय जो t है उसके सापेक्ष इसका अवकलन अगर अपन कर देते हैं, तो समय t के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर तो dp बराबर हमारे पास जो सूत्र है उसका अपन करें तो ये आ जाएगा d/dt वॉल्यूम इंटीग्रल PR/dV और इज इक्वल टू वहाँ पे वो जो है तो d/dt वॉल्यूम इंटीग्रल साइन स्टार dV इस तरह से आ गया। अब इसका हमारे पास जो साइन स्टार है इसका अवकलन अपन कर सकते हैं, तो d/dp/dt इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको आप बाहर ले लीजिए और अंदर जो आएगा d/dt साइन स्टार यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको और अधिक हल करें तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा वॉल्यूम इंटीग्रल, सबसे पहले अगर साइन का करें तो साइन स्टार जो होगा साइन यहाँ पे हो जाएगा d साइन स्टार अपन dt प्लस अब अपन करते हैं यहाँ पे जो साइन है उसका करेंगे तो d साइन अपन dt और यहाँ पे रह जाएगा तो बाहर और ये dv। तो इस तरह से हमारे पास ये समीकरण जो होगा वो आएगा। तो इसको अपन लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये जो समीकरण है इसके अंदर अगर अपन साइन d साइन स्टार अपन dt प्लस d साइन अपन dt साइन स्टार इसका मान अगर निकाल के इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास dp/dt जो है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस हेतु हम क्या करें कि जो काल आश्रित जो है टाइम डिपेंडेंट जो श्रोडिंगर समीकरण है उसका उपयोग यहाँ पे करेंगे। तो काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण से, तो कालाश्रित श्रोडिंगर या श्रोडिंगर तरंग समीकरण से, तो श्रोडिंगर समीकरण जो हमने निकाली थी वो थी -का h×2m डेल स्क्वायर साइन प्लस v साइन इज इक्वल टू आया था आयोटा h क्रॉस
डेल साइन अपॉन डेल टी। तो ये जो इक्वेशन है वो श्रोडिंगर का काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण को दर्शाता है, मतलब समय पर जो निर्भर श्रोडिंगर की जो समीकरण है उसको दर्शाती है। तो समीकरण नंबर 3 ये आ गया। अब हमको यहाँ पे निकालना है साइन डी साइन स्टार अपॉन डी टी या डी साइन अपॉन डी टी। तो हम क्या करें कि इसका संयुग्म ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार जो होगा वो आ जाएगा। तो ये जो समीकरण है इसका सम्मिश्र संयुग्म लेने पर, तो सम्मिश्र संयुग्म में अगर इसका लेंगे तो यहाँ पे जो साइन है उसका साइन स्टार हो जाएगा, और जहाँ पे आयोटा होगा वो माइनस आयोटो में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्टार, प्लस ये भी और ये भी हो जाएगा साइन स्टार इसके अंदर हो जाएगा, इज इक्वल टू आयोटा का हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साइन स्टार अपॉन डी टी। अब ये जो समीकरण आया वो आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करें, हमको ये वाला निकालना है। तो ये वाला जो टर्म है वो हमको दिख रहा है यहाँ पे डी साइन अपॉन डी टी, और दूसरा वाला जो टर्म है वो भी अपन यहाँ पे ये आ रहा है। तो अगर अपन को यहाँ लाना है साइन डी साइन स्टार अपॉन डी टी, और यहाँ पे अगर ये लाना है तो हम क्या करें कि जो साइन स्टार वाला टर्म दिख रहा है तो यहाँ पे साइन का अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आ जाएगा, और इधर साइन स्टार का गुणा हो जाए तो ये वाला आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 जो है उसके अंदर साइन स्टार का गुणा कर देंगे, और समीकरण 3 है उसमें साइन का गुणा कर देंगे। तो फिर इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर अपन करेंगे समीकरण नंबर 2 जो है उसमें, तो समीकरण 2 में साइन स्टार का गुणा करने पर, और समीकरण नंबर 3 में साइन का गुणा करने पर। तो समीकरण नंबर 2 है उसमें गुणा करेंगे अपन साइन स्टार का, व समीकरण नंबर 3 है उसके अंदर साइन का गुणा करने पर। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो आ रहा है तो वो है माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर और साइन, और इसके अंदर जो गुणा कर रहे हैं वो है साइन स्टार का। तो इसमें जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्टार। तो माइनस का है यहाँ पे एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, फिर यहाँ पे डेल स्क्वायर है तो यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन है तो गुणा जो होगा उसके आगे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्टार डेल साइन, प्लस अब इधर भी गुणा हो जाएगा तो साइन स्टार वी साइन इज इक्वल टू है यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस और साइन स्टार डी साइन अपॉन डी टी। तो इस प्रकार ये पूरा यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो अब ये समीकरण 3 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। अब हमको करना है समीकरण नंबर जो 3 है उसके अंदर साइन का गुणा। तो समीकरण नंबर 3 में साइन का गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पे साइन का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन डेल स्क्वायर और साइन स्टार, प्लस इधर जो है वो साइन वी साइन स्टार इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस, और यहाँ पे साइन हो जाएगा इधर और डी साइन स्टार अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। तो इस तरह से हमारे पास 4 और 5 जो समीकरण है वो आ गई। अब अगर इस टर्म को देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू जो मिल रही है वो है साइन स्टार। अगर यहाँ पे देखें तो साइन डी साइन स्टार अपॉन डी टी वाली मिल रही है, और दूसरी वाली जो है वो साइन उधर इधर ले सकते हैं, तो डी साइन अपॉन डी टी जो स्टार है वो वाली यहाँ पे
अपन को मिल रही है। तो अब क्या किया जाए, तो अब इसको, इस समीकरण को इसमें से माइनस कर देंगे। तो समीकरण नंबर जो 5 है उसको 4 में से घटाने पर, तो हम करेंगे अब यहाँ पे समीकरण नंबर 5 माइनस समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर जो 5 है वो ये वाली है, उसमें से अपन को ये वाला माइनस करना है। तो यहाँ पे समीकरण 4 है ये, तो h क्रॉस स्क्वायर अपन 2m साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार, ये पूरा टर्म आ जाएगा, प्लस साइन v साइन स्टार। अब इस पूरे को माइनस करना अपन को, 4 वाला जो टर्म है माइनस का, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन प्लस साइन स्टार v साइन इज इक्वल टू, अब सामने वाला जो टर्म है उसके अंदर देखें तो पहला वाला जो टर्म है ये वाला है, तो वो है माइनस का आयोटा h क्रॉस साइन d साइन स्टार अपॉन dt, और फिर माइनस करना है ऊपर वाला जो टर्म है वो, तो ये हो जाएगा आयोटा h क्रॉस साइन स्टार d साइन अपॉन dt। अब हम देखें तो अब इसके अंदर अपन देखा जाए तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे साइन, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा। तो साइन स्टार साइन ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है दोनों समान यहाँ पे है। तो हमारे पास वो वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट अपन यहाँ पे कर सकते हैं, और हमारे पास जो अब बचेगा यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे तो इन दोनों के अंदर एक तो ये माइनस वाला है और ये माइनस में प्लस हो जाएगा। तो h क्रॉस अपॉन 2m जो है वो यहाँ पे बाहर ये कॉमन आ जाएगा। तो अगली वाली जो टर्म है उसके अंदर अपन देखें तो जो कॉमन टर्म है वो वाली बाहर आ जाएगी, और माइनस वाला अपन इसमें से पीछे ले लेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण बचेगी वो जी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, जो यहाँ पे भी कॉमन है यहाँ पे भी कॉमन है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लस वाला जो टर्म है वो अपन आगे लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो प्लस वाला टर्म है वो यहाँ पे आएगा, तो वो जो पूरा टर्म हमारे पास है वो, और पहला वाला जो टर्म है वही बचेगा, और ये वाला जो है प्लस माइनस करके वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो। तो इसको अपन यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, और बाकी जो बचेगा वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन माइनस, अब आगे वाला जो टर्म है वो आ जाएगा साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार, इस तरह से ये वाला हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वर्क है वो हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड के अंदर अपन देखें तो इस पूरे के अंदर अपन देखेंगे तो इसके अंदर कॉमन जो आएगा वो आयोटा h क्रॉस जो है वही कॉमन आएगा, बाकी पूरा जो टर्म है वो वैसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आयोटा h क्रॉस, और बचेगा इधर साइन d साइन स्टार अपॉन dt प्लस साइन स्टार d साइन अपॉन dt। तो इस प्रकार हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा इसमें। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो साइन डी साइन स्टार अपॉन डी टी प्लस साइन स्टार, इसको आप आगे भी ले सकते हैं, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डी साइन अपॉन डी टी, तो ये वाला जो पूरा इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पक्षांतरण कर देंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे पास पूरा जो इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं आगे। तो ये जो समीकरण 1 है उसमें अब वैल्यू पूरी पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट जो टर्म है उसके अंदर अपन देखा जाए तो हमारे पास जो मिल जाएगा यहाँ से वो आएगा साइन डी साइन स्टार अपॉन डी टी प्लस
अब यहाँ पे जैसे उस टर्म में था उस तरह कर दें या ऐसे ही रहने दें, तो साइन स्टार डी साइन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब ये वाला इसके अपॉन में चला जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे थे यहाँ पे आ जाएगा साइन डी साइन स्टार अपॉन डी टी प्लस साइन स्टार डी साइन अपॉन डी टी, और इसको यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो एक जो एच क्रॉस है उससे एक एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, और जो आयोटा है वो 2 आयोटा इधर हो जाएगा, 2 आयोटा आई एम, और माइनस जो है वो इस तरफ अपन ले लेते हैं। तो सामने वाला जो टर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा, माइनस का एच क्रॉस अपॉन, अब यहाँ पे 2m है तो 2m आयोटा या आयोटा m, और अंदर जो बचेगा वो पूरा ये वाला जो टर्म है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्टार डेल स्क्वायर साइन माइनस साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार। तो इस तरह से हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो आ जाएगा। अब इस समीकरण का उपयोग हम करेंगे, इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 6। अब जो इक्वेशन नंबर 6 है उसको अपन रख देंगे इक्वेशन नंबर जो 1 है, जो सबसे पहले अपन लिखी थी उसके अंदर। तो समीकरण 6 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब इसका वैल्यू आप 1 में रखेंगे तो जो समीकरण 1 जो थी हमारे पास वो थी डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल था उसमें, और पूरा ये जो वाला टर्म था तो उसको हटा के अपन ये वाला जो वैल्यू है वो रख देंगे। तो उसको अपन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम वॉल्यूम इंटीग्रल, और अंदर वाला जो पूरा ये टर्म है वो आ जाएगा तो साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार। तो इस प्रकार हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगा, और वॉल्यूम डी भी इधर आ जाएगा। अब ये जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल को दर्शाता है। अब हम क्या करेंगे कि जो ग्रीन प्रमेय है उसका प्रयोग करके जो आयतन समाकल है उसको पृष्ठ समाकल में बदल देंगे। तो ग्रीन प्रमेय से, ग्रीन थ्योरम है उस प्रमेय से अपन देखें तो जो ग्रीन थ्योरम हमारे पास जो ये वाली है यहाँ पे, तो ये है वॉल्यूम इंटीग्रल साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा। अब ये बदल जाता है सरफेस इंटीग्रल में। ये थ्योरम है मैथ्स के अंदर, ग्रीन प्रमेय कहते हैं। तो आप वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल जो है उसके अंदर बदल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो आ जाएगी वो हो जाएगा, जो स्क्वायर जो होता है वो यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार, और सरफेस इंटीग्रल है इसलिए डी ए इधर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को जो हमारा जो ये वाला समीकरण है उसके अंदर रख देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा, तो अब हम क्या करें, तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का जो हमारे पास यहाँ पे है एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम, और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में। तो ये वाला जो पूरा इक्वेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार, और ये डी ए हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरा इक्वेशन है वो आ जाएगा। अब ये जो पूरा समीकरण आ रहा है ये दर्शाता है डाइवर्जेंस जो है, इस पूरे को जे बोलते हैं, जे से लिखेंगे, और ये धारा घनत्व जो है, प्रायिकता धारा घनत्व जो है उसको दर्शाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, इस पूरे को अगर साथ में अगर ले लेंगे तो सरफेस इंटीग्रल माइनस जे डॉट डी ए। अब पूरा अंदर लिखना नहीं है अपन को, पूरा ही इसको इसके साथ में अगर ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का जे डॉट डी ए, और जे डॉट डी ए है तो ये दर्शाता है डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस जे को, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल डॉट जे। तो ये हो जाता है डाइवर्जेंस ऑफ जे। अब ये माइनस का है तो ये वाला इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो डी पी अपॉन डी टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है इसी को हम कहते हैं
सांतत्यता समीकरण J इज इक्वल टू dp/dt प्लस डाइवर्जेंस J इज इक्वल टू 0 जो आ रहा है, और J यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो J आप लिख रहे हैं वो है प्रायिकता धारा घनत्व। तो ये है माइनस का h क्रॉस स्क्वायर h क्रॉस आयोटा m, और ये पूरा इक्वेशंस में आ जाएगा साइन स्टार माइनस साइन डेल साइन स्टार। तो ये जो दिखा रहा है वो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखा रहा है, प्रायिकता धारा घनत्व को दर्शाता है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है उसको ये दर्शाता है। अब ये जो समीकरण जो है इसी को सांतत्यता समीकरण कहा जाता है। तो यह प्रायिकता जो संरक्षण है उसको दर्शाता है, और यह समीकरण द्रव्य गति की जो है हाइड्रोडायनेमिक्स का जो समीकरण है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल 0 उसके इक्वल है, इसलिए इसे सांतत्यता समीकरण कहा जाता है। तो जहाँ पे जो रो है वो है तरल घनत्व है और J जो है वो धारा घनत्व है। तो समीकरण जो हमारे पास आया उसमें J जो है वो धारा घनत्व कहलाता है। तो स्पष्ट है कि सांतत्यता समीकरण डाइवर्जेंस ऑफ J बराबर माइनस dp/dt, अर्थात किसी पृष्ठ के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता दर उस पृष्ठ से संबंध प्रायिकता धारा घनत्व के फ्लक्स के ऋणात्मक मान के बराबर होगी। तो इस प्रकार हमने जो सांतत्यता समीकरण जो है उसको देखा और इसकी व्याख्या की। अब हमारा जो अगला एजेंडा है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है तरंग फलन के गुण, जिसके अंदर हम आज केवल तरंग फलन का जो प्रसामान्यीकरण है उसका ही अध्ययन कर पाएंगे। तो अगला हम जो देख रहे हैं टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक जो बिंदु इस पे ध्यान देते हैं। तो तरंग फलन जैसा हमने पढ़ा था, जो तरंग फलन होता है वो स्थिति और समय जो है दोनों का फलन होता है। तो साइन यहाँ पे xt अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये केवल एक विमा के अंदर तरंग फलन जो है उसको दिखाता है, या किसी बिंदु पर कण का तरंग फलन को दर्शाता है। यदि त्रिविम के अंदर है तो अपन साइन RT के द्वारा दर्शाएंगे। और इसी प्रकार यदि इसके अंदर भी अपन ये लिखें कि साइन xt का मोड स्क्वायर लिखा गया है, तो मतलब मोड करके स्क्वायर लिखा गया है, तो ये दर्शाता है किसी बिंदु पर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता उसको, या प्रायिकता घनत्व जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसको दर्शाता है। इसी प्रकार यदि RT लिखा हुआ है तो त्रिविम के अंदर या किसी बिंदु R पर पोजीशन वेक्टर दिखाता है, उस पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। और अगर हम देखें कि अल्पांश आयतन जो d टॉ से भी लिख सकते हैं, dv से भी अपन इसको लिखा जा सकता है, तो इसको कई बार से भी लिख सकते हैं dv बराबर dx dy dz। तो अगर इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सूक्ष्म आयतन या अल्पांश जो आयतन है, या आयतन अल्पांश d टॉ में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको ये दर्शाता है। तो इस प्रकार और अधिक अगर देखें तो ये भी दर्शाता है साइन स्टार dv, ये भी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है सूक्ष्म आयतन के अंदर उसको दर्शाता है। तो सूक्ष्म आयतन के अंदर कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको अपन इस तरीके से दर्शाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसके अनुसार हम देखें तो स्लाइड के अंदर आप देखिए यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे जो वॉल्यूम इंटीग्रल जो कर रखा है तो उसका मतलब है संपूर्ण आयतन पर समाकलन को ये व्यक्त करता है। तो जो अब जो ये जो प्रसामान्यीकरण की जो शर्त है वो क्या होती है, तो जैसा साइन स्टार dv या मोड साइन स्टार dv जो है वो दिखाता है किसी सूक्ष्म आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो कुछ जो समस्या उसमें यदि कण बलों के अंतर्गत सीमित क्षेत्र में है, जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन या कोई अवैध दीवार वाला जो बॉक्स है उसके अंदर, तो उस कण के उस पूरे क्षेत्र में जो पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो एक होती है, 1। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो करा है साइन स्टार या मोड साइन स्टार dv इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो ये जो है उसी को अपन प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहते हैं। और किसी फलन को
इस तरह की जो हमारी प्रायिकता है वॉल्यूम इंटीग्रल साइन स्टार डी या वॉल्यूम इंटीग्रल साइन स्टार डी, अगर ये किसी कण के पाए जाने की सूक्ष्म आयतन में जो प्रायिकता अगर 1 आ जाती है तो इसको हम कहते हैं प्रसामान्यीकरण की जो शर्त है वो कहेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है वो बोलते हैं। तो अब यहाँ पे है कि कोई भी जो फलन है उसको अपन किस तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं या प्रसामान्यीकृत उसको अपन किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि अब इसके लिए हम करेंगे कि जो तरंग फलन जो है साइन जो है उसको इस प्रकार लें कि ये जो साइन स्टार वॉल्यूम इंटीग्रल है उसका मान एक ना होकर एक नियत मान n होगा, तो उसको अपन 1/√n से गुणा करके अपन इसको प्रसामान्यीकृत कर सकते हैं। तो किस प्रकार अपन करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए कि हमारे पास कोई फलन फाई बराबर फाई एक्स टी है, तो तरंग फलन हम इसमें माने तो साइन बराबर n साइन कर दिया। अब इसको अपन को प्रसामान्यित करना है, तो किस तरह से अपन करेंगे, तो हम क्या करें, एक प्रसामान्यीकृत जो कांस्टेंट है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट उसका अपन इसके अंदर गुणा कर देते हैं। तो साइन बराबर हमारे पास जो आ रहा है वो n फाई हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जो प्रसामान्यीकरण की जो शर्त थी उसके अनुसार साइन स्टार डी एक्स बराबर 1 होना चाहिए, तो उसके अंदर अपन मान रखें तो हमारे पास आएगा -∞ प्लस इन्फिनिटी। साइन जो है हमारे पास वो है n फाई और फिर उसमें अंदर गुणा करना है अपन को साइन स्टार का, तो ये हो जाएगा n और ये फाई स्टार हो जाएगा और डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा इधर 1। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो कॉमन आ जाएगा वो होगा n² और ये हो जाएगा -∞ टू प्लस इन्फिनिटी और फाई स्टार डी एक्स इजिकल टू 1। अब इसमें से अगर अपन n का मान निकालें तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन जो कांस्टेंट है वो मिल जाएगा। अगर इसका गुणा इसके अंदर कर देंगे तो जो फलन है वो प्रसामान्यीकृत हो जाएगा। तो ये जो पूरा मेथड है उसी को कहते हैं तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो n² इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/-∞ प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार डी एक्स। अब हमको यहाँ पे n निकालना है, तो n इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास 1/√∫ -∞ टू प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार डी एक्स। तो ये जो प्रसामान्यीकृत कांस्टेंट है उसको इस प्रकार आप निकाल सकते हैं और इसका गुणा अगर इसके अंदर कर देंगे तो हमें प्रसामान्यीकृत जो तरंग फलन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको अपन इसी तरह से अपन कर सकते हैं। तो मुख्यतः हम इसको कहें तो प्रसामान्यीकृत अगर तरंग फलन हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो तरंग फलन है उसमें 1/√n जो है उससे गुणा कर देंगे इसमें, कि हमारे पास अगर कोई तरंग फलन है साइन RT जो है, अब इसको हमें करना है प्रसामान्यीकृत करना है, तो हम इसके अंदर 1/√n का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये जो तरंग फलन है वो प्रसामान्यीकृत इसके अंदर हो जाएगा। और उसके बाद आप जैसा स्लाइड के अंदर जो सूत्र देख रहे हैं उस तरह का सूत्र हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। साइन स्टार dv इजिकल टू 1/n वॉल्यूम इंटीग्रल, इस तरह का जो आ रहा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से जो n बराबर है वो इस तरह हमें प्राप्त होगा। तो साइन जो 1 लिख रखा है वो प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है। तो प्रसामान्यीकृत करने के लिए 1/√n को यहाँ से गुणा करना पड़ेगा, तो इसे प्रसामान्यीकरण गुणांक कहते हैं।
तो इस प्रकार हम इसका प्रसामान्यीकृत किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पहला जो गुण है तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण उसका अध्ययन किया। उसके और भी उदाहरण हम देखेंगे आगे, और उसके बाद हम कल का जो अगला जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे तरंग फलन का जो लांबिक गुण है, तरंग फलन का सवर्ग गुण है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये सारा जो था वो रेफरेंस लिया गया है संदर्भ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बाय कालरा काकानी हिमांशु पब्लिकेशन से, और दूसरी जो पुस्तक है वो है क्वांटम मैकेनिक्स बाय जेट ली विले पब्लिकेशन की। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर या ईमेल करके भी आप और अधिक जो जानकारी है वो ली जा सकती है। और आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।